मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इन 7 चक्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का पहला चक्र है जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होता है। यह चक्र हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि सुरक्षा, स्थिरता और समर्थन से जुड़ा होता है। जब मूलाधार चक्र संतुलित होता है तो हमें अपने जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होता है। स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे शरीर का दूसरा चक्र है जो नाभि के नीचे स्थित होता है। यह चक्र हमारी भावनाओं, रचनात्मकता और संबंधों से जुड़ा होता है। जब स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित होता है तो हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने में मदद मिलती है। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारे शरीर का तीसरा चक्र है जो नाभि के पास स्थित होता है। यह चक्र हमारे आत्मविश्वास, शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा होता है। जब मणिपुर चक्र संतुलित होता है तो हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव होता है। अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारे शरीर का चौथा चक्र है जो हृदय के पास स्थित होता है। यह चक्र हमारे प्रेम, करुणा और संबंधों से जुड़ा होता है। जब अनाहत चक्र संतुलित होता है तो हमें अपने जीवन में प्रेम और करुणा का अनुभव होता है। विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र हमारे शरीर का 5वां चक्र है जो गले में स्थित होता है। यह चक्र हमारी संचार क्षमता, आत्म अभिव्यक्ति और सत्य से जुड़ा होता है। जब विशुद्ध चक्र संतुलित होता है तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद मिलती है। आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे शरीर का 6वां चक्र है जो बाहों के बीच स्थित होता है। यह चक्र हमारी अंतर्ज्ञान, ज्ञान और आध्यात्मिक समझ से जुड़ा होता है। जब आज्ञा चक्र संतुलित होता है तो हमें अपने जीवन में अंतर्ज्ञान और ज्ञान का अनुभव होता है। सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र हमारे शरीर का 7वां और अंतिम चक्र है जो सिर के शीर्ष पर स्थित होता है। यह चक्र हमारे आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान और परमात्मा से जुड़ने की क्षमता से जुड़ा होता है। जब सहस्त्रार चक्र संतुलित होता है, जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मज्ञान का अनुभव होता है। इन 7 चक्रों को संतुलित और सक्रिय करने से हम अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शून्य स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से हम इन चक्रों को संतुलित और सक्रिय कर सकते हैं।